morning students. In today's video I am going to continue our last topic, that is nutrient management, and I will start with topic manure. Manure supplies small quantities of nutrient to the soil. बच्चे चूँकि हम न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट दैट मीन्स हम न्यूट्रिएंट की किस तरीके से मैनेजमेंट करें सो दैट हमारी प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बिल्कुल परफेक्ट हो सके। तो एक तो हमने बात करी न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में। अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम मैन्योर के थ्रू भी प्लांट में सप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये जो मैन्योर होता है इट सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल। ये भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है बट ये स्मॉल क्वांटिटी में सॉइल को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। एंड हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं? इसको प्रिपेयर करने के लिए वी डिकम्पोज एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। एनिमल एक्सक्रीटा मीन्स एनिमल की बॉडी से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होते हैं उनको हम एनिमल एक्सक्रीटा कहते हैं। ओके, एंड प्लांट वेस्ट मतलब प्लांट के पार्ट्स जब वो फॉल कर जाते हैं ट्री से, या लीव्स अगर फॉल कर जाती हैं तो ये प्लांट वेस्ट बन जाते हैं। ओके, तो एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट जब डिकम्पोज होते हैं देन इट फाइनली कन्वर्ट इनटू मैन्योर। क्लियर? मैन्योर की प्रिपरेशन क्लियर हो गई होगी। नाउ इट हेल्प्स इन एनरिचिंग सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स एंड ऑर्गेनिक मैटर एंड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। अब चूंकि मैन्योर आपने क्या किया, एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट को डिकम्पोज करके बनाया। जब आपने डिकम्पोज किया तो उस पार्ट को जब आप सॉइल के साथ मिक्स करोगे, ठीक है, सॉइल के साथ मिक्स करने से उन सारे एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट के न्यूट्रिएंट जो होंगे इट फाइनली मिक्स विद द सॉइल। ओके, एंड इट इनरिचेस द सॉइल विद न्यूट्रिएंट। ओके, आप सभी को पता है एनिमल एक्सक्रीटा है उसमें भी न्यूट्रिएंट होंगे, प्लांट वेस्ट में भी न्यूट्रिएंट होंगे। चूँकि ये डिकम्पोज हो गए, ठीक है, सड़ गए, इनको आपने सॉइल के साथ मिला दिया, लेकिन इनकी न्यूट्रिएंट क्या हो गई, उन सॉइल के साथ मिक्स हो गई, है ना। तो ये इसने क्या किया, सॉइल को न्यूट्रिएंट से रिच कर दिया। ओके, साथ ही साथ इट ऑल्सो प्रोवाइड ऑर्गेनिक मैटर, यानी एक ऑर्गेनिक मैटर इसने सॉइल को प्रोवाइड की एंड इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल की फर्टिलिटी को मैन्योर ने क्या किया, इंक्रीज कर दिया। मैन्योर ऑल्सो इंक्रीजेज द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन सैंडी सॉइल। अब ये मैन्योर की देखो एक और इम्पॉर्टेंस आप देख सकते हो कि ये जो सैंडी सॉइल होता है, सैंडी सॉइल आप सभी को पता होगा सैंडी सॉइल कैसी सॉइल होती है, दैट टाइप ऑफ सॉइल इन विच अमाउंट ऑफ सैंड पार्टिकल इज मोर, उसको हम सैंडी सॉइल कहते हैं। एंड सैंडी सॉइल की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, यानी वाटर को होल्ड करने की जो कैपेसिटी होती है वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर होती है। ओके, दैट्स वाई इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। ओके, यहाँ इस सैंडी सॉइल में केवल आपके डेजर्ट प्लांट ही ग्रो कर पाते हैं। ओके, सो सैंडी सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए वी ऐड सम मैन्योर। In clayey soil, the large quantity of organic matter help in drainage and in avoiding water logging. Clay soil में ये किस तरीके से beneficial होता है बच्चे? When we mix manure with clay soil, then first thing it increases organic matter. ठीक है, ये क्या करता है, clay soil में organic matter की quantity को increase कर देता है, and जिसकी वजह से इसमें ड्रेनेज एंड वाटर लॉगिंग जो होती है, फर्स्ट तो ये ड्रेनेज को क्या करता है, हेल्प करता है, एंड वाटर लॉगिंग को अवॉइड करता है। ड्रेनेज मीन्स पानी को जाने का रास्ता देना, पानी अगर एक्सेस अमाउंट में कलेक्ट हो गई है तो वो क्या हो जाएगी, बाहर चली जाएगी। एंड वाटर लॉगिंग को भी ये अवॉइड करता है। वाटर लॉगिंग मीन्स पानी का जमाव को भी ये क्या करता है, अवॉइड करता है। ओके, आपने देखा होगा अगर वाटर लॉगिंग होगी तो डेफिनेट सी बात है प्लांट की रूट जो होगी, रूट विल नॉट बी एबल टू गेट एयर, ठीक है, उसको भी तो ऑक्सीजन चाहिए ब्रीथ करने के लिए।
तो अगर वाटर लॉगिंग हो गई तो इनकी रूट्स ब्रीथ नहीं कर पाएंगी, है ना, एंड प्लांट्स जो है वो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये क्या कर रहा है, आपको मैन्योर क्या कर रहा है, वाटर लॉगिंग को अवॉइड कर रहा है। इट ऑल्सो प्रिवेंट आर एनवायरमेंट फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। मैन्योर जो है हमारे इन्वायरमेंट को एक तरीके से सेव कर रहा है, ठीक है, ये सेव कर रहा है किस चीज़ से, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र से। आप सभी को पता है फर्टिलाइजर्स जो होते हैं इट इज़ मेड बाय यूजिंग केमिकल्स, है ना, केमिकल्स से बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, एंड चूँकि केमिकल से बनते हैं दैट्स वाई इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द सॉइल। ओके, मेकिंग मैन्योर इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट। जब हम मैन्योर बनाते हैं तो मैन्योर बनाने से एक तरीके से हमने क्या किया, जो फार्म की वेस्ट होती हैं, फार्म की वेस्ट को हमने क्या किया, रिसाइकल कर लिया। क्लियर? नाउ बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, आप चूँकि मैन्योर बनाने जा रहे हैं तो मैन्योर बनाने में आप किस टाइप के बायोलॉजिकल मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं, ऑन दिस बेसिस वी कैन डिवाइड मैन्योर इनटू टू पार्ट। फर्स्ट इज कंपोस्ट एंड वर्मी कंपोस्ट एंड सेकेंड वन इज ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट जो है इसको आप कैसे बनाते हो, इसमें हम क्या करते हैं, फार्म की जो भी वेस्ट मटेरियल होती है, जैसे कि लाइफ स्टॉक जो एक्सक्रीटा होता है, काउ डंग होती है, वेजिटेबल वेस्ट होती है, एनिमल बोल सकते हैं एनिमल वेस्ट होती है, डोमेस्टिक वेस्ट होती है, इन सबको क्या करते हैं हम इनको डिकम्पोज करते हैं, किसमें, पिट्स में। पिट्स मीन्स छोटे छोटे गड्ढे बनाते हैं, छोटे नहीं बड़े गड्ढे बनाते हैं, उनमें इन वेस्ट मटेरियल को हम क्या करते हैं, डालते हैं एंड इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। तो फाइनली क्या होता है, वो डिकम्पोज होकर के कंपोस्ट की फॉर्मेशन करता है। सेकेंड जो है कंपोस्ट